जाऊंगी, मैं खुद जाऊंगी। ये अम्बाला ही तो है मेरा रास्ता। हाँ, जहाँ सोनिया खन्ना के सारे राज दफन है, मैं वहां जाऊंगी, सच का पता लगाऊंगी। और माता रानी, मैं खुद जाऊंगी इस बार, मैं खुद जाऊंगी। थैंक यू। भगवान जी, मेरे पुत्र को उस जैस की बुरी नजर से बचाकर रखना। क्या सच में? यस मैम। तुम जाओ। ओके। मल्लिका। यस दादी। मतलब बेटा, सुना है विक्रांत ने मन्नत के कमरे में एसी लगवाया है। याद आती है, पर आप इतना चला के क्यों बोल रहे हो? मैं यही खड़ी हूँ ना। नीतू। राइट, याद आती, राइट। मन्नत कितने कंफर्ट में मजे के साथ रह रही है ना, और विक्रांत उसका कितना ख्याल रख रहा है। कितनी लकी है ना मन्नत। वो तो है बेटा, तेरे एक दोस्त है ना जो इंटीरियर डिजाइनर है। राइट, पार्थ। उसे भी बुला लेना, शायद विक्रांत चाहता होगा कि मन्नत के कमरे का इंटीरियर चेंज करवा दे। गुड आइडिया दादी, मैं अभी। मल्लिका, खबरदार अगर ऐसा कुछ किया तो मैं। क्या हुआ मॉम? मल्लिका ने ऐसे भी क्या कर दिया जिसकी वजह से आप उसे खबरदार कह रही हैं? तो इसकी छड़, मैनू ये दस कि तूने क्या किया है। सर, ये एसी चलाना है, डिलीवरी बॉय ने आपको देने को बोला है और ऐप पे रेटिंग देने को भी बोला है। हाँ, कर ले। क्या नाम बताया? अमन, अमन, अमन। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। तू सोच क्या रहा था पुत्र? बेटा तू बैठ, सुन ना मेरी बात। तुझे क्या हुआ? बैठ, बैठ यहाँ से। ये अमन नाम सुन के इसने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? पता नहीं, आज से पहले कभी ये नाम सुनने में नहीं आया है। पुनीत, खड़े क्या हो? इधर आओ। अब ब्लड बह रहा है तुम्हारा। तो मलम करना। फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ जाओ। तुम मेरी तरफ देख। विक्रांत, इसी कमरे में लेकर चल। तो ये हुआ कैसे था? मुझे नहीं पता। तू खड़े हो। उठो, उठो, उठो। कहीं इस नाम का विक्रांत के अतीत के साथ तो कोई संबंध नहीं। ये अमन कौन है और ये नाम सुनते ही विक्रांत की ऐसी हालत क्यों हो गई? मुझे ऐसे बिना परमिशन लिए घर में नहीं आना चाहिए था, पर क्या करूं, औचन है। सर से छुट्टी तो मांगनी होगी। कल हर हाल में सुबह की ट्रेन से अंबाला निकलना होगा मुझे। मल्ला, अच्छा हुआ तू मिल गई। जब से आई हूँ तब से तुझसे बात ही नहीं हो पा रही। लिसन बेब्स, मुझे अभी जाना है, प्लीज हट, मेरे पास टाइम नहीं। अरे लेकिन ये फर्स्ट एड किसके लिए, किसको चोट लगी है? मल्ला, जल्दी में थी मल्ला, शायद इसलिए जवाब नहीं दिया। पाजी, ये पुनीत सर का कमरा किधर है? उस तरफ। थैंक यू। देखा जी आपने, कितनी चोट लगी है इसको। कुछ डॉक्टर क्यों नहीं आया? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। मामा, नहीं पुत्र, मैं करता हूँ, कुछ नहीं, रुको। ऐसे कैसे? गहरी चोट नहीं है, कितना ब्लड निकल रहा है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता ना, मैं तो फेंट ही हो चुकी होती। पर विक्रांत, ये सब कैसे? अचानक क्या हुआ तुम्हें? आई डोंट नो यार, सब ठीक था। सुनीता वहाँ खड़ी थी, मुझसे कह रही थी कि ऐप पे रिव्यू देना है, तो मैंने उससे नाम पूछा और उसने कहा अमन। आई डोंट नो, सुना सुना सा नाम लग रहा है मुझे ये। आई डोंट नो, माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहा, शायद एंजाइटी हो रही है। गॉड नोज व्हाई। नाइस, वेरी गुड। अरे यार, जाओ जाके देखो कौन आया दरवाजे पे। गलत वक्त पे लोग आ जाते हैं। पुनीत सलूजा सर, उनसे बात करनी थी। पुनीत सर, मन्नत मैम आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। भेजो। पुनीत सर,
सॉरी मैं इस वक्त आपको परेशान कर रही हूँ। जब तुम्हें पता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो तो फिर क्यों कर रही हो? सॉरी, मजाक कर रहा था। बोलो क्या बात है? सर बट आई एम सीरियसली सॉरी। मुझे ना 2 दिन की छुट्टी चाहिए, कुछ पर्सनल काम है। तुम्हें 2 दिन की छुट्टी चाहिए और मेजबानी ज्वाइन किए तुम्हें बस 1 महीना हुआ है। ये कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ पर मेरे लिए भी काम बहुत जरूरी है। तभी तो जब आपने बोला था कि अपनी माँ की हेल्थ के लिए छुट्टी ले लो, पर मैंने तो छुट्टी नहीं ली थी। मैं माँ को हॉस्पिटल में छोड़कर रोज आ रही थी काम पर सच में सर ये बहुत बहुत जरूरी है। प्लीज सर, सिर्फ 2 दिन की बात है। क्या करूं? इससे झूठी दोस्ती की है। 2 दिन की छुट्टी के लिए बना बनाया इंप्रेशन नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम छुट्टी मांग रही हो तो कोई ना कोई जरूरी काम होगा ही। जी सर। लेकिन मेजबानी में छुट्टी लेने का डिसीजन मेरे हाथ में नहीं है। वो सब ऐश्वर्या आंटी देखती है। तुम उनसे एक बार डिस्कस कर लो, क्या पता छुट्टी मिल जाए। मेरे हाथ में वो डिसीजन, समझ रही हो? कोई ना सर, थैंक यू सर। अरे संभाल के संभाल के। You're fine, right? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। ठीक हो? ठीक। ये कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसका हाथ पकड़ के उसे चलना सिखाने की जरूरत पड़े। बच्ची नहीं है पर छोटी तो है और हम बड़े हैं तो हमें संभालना चाहिए। आई एम फाइन सर, आई एम फाइन। ठीक है। विक्रांत, ये अमन कौन है? और ये नाम तुम्हें इतना बॉदर क्यों करता है? ये तू ले जा और जा, इसे आराम करने देना। जी। जानते हो कैसे? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये नाम पहले सुना है। विजुअल्स आ रहे, फेंट एक आवाज है धुंधली सी जो कह रही अमन अमन। विक्रांत बेटे, अभी कैसा लग रहा है? मैं तो डर ही गई थी। ये मल्ला कितनी परेशान हो गई। कौन है ये अमन जिसका नाम सुन के तुम इतना परेशान हो गए तुम? I don't know आंटी, honestly। होली के बाद मुझे कुछ फ्लैशेस आ रहे हैं, जैसे कोई पुरानी याद है। मेरा दिमाग मुझे याद दिलाने की कोशिश तो कर रहा है पर शायद मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। वो अमन एक्चुअली तुम्हारा दोस्त था। What? तुम बहुत छोटे से थे जब तुम्हारी दोस्ती हुई थी अमन से। मेरा दोस्त कहाँ है? ये दोस्त वो अब नहीं रहा। एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा एक्सीडेंट। बहुत बड़ी आग लग गई और उसमें काफी लोग चल बसे, जिनमें से अमन भी था। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें ये सब याद रहेगा। मतलब इतने साल हो गए ना बेटा। तो इसलिए उसका नाम मुझे इतना हिट करता है बिकॉज वो अपना था। पर नहीं, मुझे क्यों कुछ याद नहीं है आग वाले एक्सीडेंट के बारे में। भाई साहब, ये वही आग वाला हादसा है ना जिसके बारे में आपने बताया था? उसमें तो किसी की जान नहीं गई थी ना? नहीं ऐश्वर्या, एक्चुअली वो ऐश्वर्या मैम, वो मन्नत को आपसे कुछ बात करनी है। उससे बोलो मैं कल बात करती हूँ। क्या बता रहे थे आप? वो ऐश्वर्या, बहुत हो गया ना, क्या बार बार यही बात पूछे जा रही हो? बायोग्राफी लिखनी है क्या विक्रांत की? अरे बचपन की बात है, बीत गई। पूरी यादों को लोग पीछे छोड़ देते हैं और तुम बार बार उन्हें भूले जा रही हो। हद करती हो। छोड़ना चाहिए ना इस बात को। जाके उससे बात करो जिसके लिए सुनीता बोलने आई थी, वो मिस जेफ। मिस मन्नत को इस वक्त ऐश्वर्या आंटी से क्या बात करूं? ठीक। आंटी रुकिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुझे देखने तो दो ना। एम्प्लॉई है, देखने दो, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सोनी जी, कहा था ना मैंने आपसे विक्रांत को इंडिया मत जाने दो, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं। जिस बात का डर था वही हुआ। 23 साल तक हमने ये राज छुपा कर रखा और अब ये राज राज ही रहेगा। नहीं तो तुम खुद ही सोचो, विक्रांत को ये बात कैसे पता चलेगी? हाँ, उसे बताएगा कौन? अमन का सच हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता है। देखो, मैंने बात हैंडल कर ली ना, उसमें भरोसा रखो। ट्रस्ट मी, विक्रांत को कुछ पता नहीं चलेगा और उसे कभी याद नहीं आएगी। भरोसा करो मेरा। सच कह रहे हो? हाँ, नहीं तो। लेकिन मेरे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है रोनी जी। कभी मेरे पुत्र को ये बात पता चल गई कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है तो क्या होगा? मैं उसकी माँ को उसे बहुत डर करती हूँ।
मिस्टर सलूजा सर, ये हाथ नहीं सब ठीक है। तुम यहाँ? ओ मैम, मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी थी। मन्नत, ये रेस्टोरेंट नहीं है, मेरा घर है, और घर पे मैं काम की बात नहीं करती, तुम कल बात करना। मैम मैं समझती हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बस 2 मिनट। बोलो, जल्दी बोलो। मैम मुझे ना 2 दिन की छुट्टी चाहिए। सीरियसली? मन्नत, तुम्हारा जब दिल चाहता है तुम रेस्टोरेंट से उठ के हॉस्पिटल चली जाती हो अपनी माँ से मिलने। सब कुछ तो कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए, रहने के लिए जगह भी दी थी। अब तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम्हें छुट्टी भी दे देंगे, तो बाकी के एम्प्लॉयज को नहीं लगेगा कि ये नाइंसाफी हो रही है उनके साथ। राइट विक्रांत? सही कह रहे हैं आप लोग, सही कह रहे हैं मैम। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय के लिए इतना नहीं करता। और अगर ये बात जरूरी नहीं होती ना तो मैं कहती ही नहीं। सच्ची बाबा जी दी सो, बस 2 दिन के लिए जाने दीजिए प्लीज मैम। सबसे पहले मिस मन्नत, तुम मुझे ये बताओ, तुम ठीक हो? ठीक ही तो नहीं है कुछ भी। हाँ। वो प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मुझे छुट्टी चाहिए मैम, प्लीज प्लीज।